तनु, आप कैसे हैं? आइए देखें कि आपके लिए कौन-सी ऊर्जाएँ उपलब्ध हैं। मैं इस रीडिंग की शुरुआत साइकिक टैरो के एक शक्तिशाली संदेश के साथ करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। खैर, यहाँ बदलाव हैं। हमें पहले ही बताया जा रहा है कि एक ऐसी स्थिति के संबंध में बदलाव आ रहे हैं, जिसका आप इस समय विरोध कर रहे हैं। और मैं विरोध करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चुपचाप दुःख सहने के बारे में बात करता है। इसका संबंध हाल ही में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी स्थिति के कारण खुद को अलग-थलग करने की इच्छा से हो सकता है, जिसने किसी तरह आपको भावनात्मक रूप से उलझा दिया हो। और इस समय आत्मनिरीक्षण की स्थिति में रहना आपके काम आ रहा है और ये बहुत काम आ रहा है। कभी-कभी किसी को अलग-थलग रहने की आवश्यकता होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय आपको इस अनुभव के बारे में जो कुछ भी आपने सीखा है, उस पर आगे बढ़ना शुरू करने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि आप इस समय जितना महसूस कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक लचीले होकर उभरे हैं। क्योंकि ये स्थिति आपको एक आशीर्वाद में रखती है, क्योंकि ये हमें वहाँ एक नए प्यार के बारे में बता रही है और इसका संबंध इस स्थिति के अंत से है। अब आपके लिए और अधिक दुःख सहने का समय नहीं है। इसके विपरीत, ये आपके लिए मुक्त महसूस करने का समय है। इस स्थिति से खुद को आज़ाद महसूस करने का समय है। और फिर ये समझना कि दर्द अपरिहार्य था, लेकिन दुःख निश्चित रूप से वैकल्पिक है। तो अब दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इस जीवन के सबक को विकास के उस सबक के रूप में लेना है, जो स्पष्ट रूप से आपको खुद को प्राथमिकता देना शुरू करने और हर चीज़ से ऊपर खुद को रखने के लिए प्रेरित करता है। और सबसे बढ़कर ऐसा नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, बल्कि आप बस खुद को एक ऐसे समय और स्थान में रख रहे हैं जहां आप बहुत अधिक आरामदायक महसूस करेंगे। तो इस आत्मनिरीक्षण ने आपको निर्णयों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। ये आपको अगले कदमों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा और जीवन आपको खुशी से चौंका देगा कि ये क्या है, एक नया प्यार। और एस ऑफ कप्स में हमसे इसी बारे में बात की जा रही है, उस नई भावना के बारे में जो आप महसूस करना शुरू करेंगे। एक खुशी किसी ऐसी चीज़ के लिए, एक अभूतपूर्व खुशी जो आपको छू लेती है, किसी ऐसी चीज़ के लिए जो आपको वो आशा और वो भ्रम वापस देती है। ये वो शुरुआत है जिसका आप सपना देख रहे हो सकते हैं या प्रतीक्षा कर रहे हो सकते हैं और आप अभी जैसा महसूस कर रहे हैं उससे किसी तरह अलग महसूस करने की भी आपको आवश्यकता है। या तो ये हो सकता है कि आप हाल ही में किसी से मिले हों और आप इस बदलाव को चुन रहे हों, या जीवन आपको इस सुंदर उपहार के साथ आश्चर्यचकित कर दे, जिसे आशीर्वाद या चमत्कार के रूप में भी समझा जाता है, क्योंकि ये वो घोषणा है जो वास्तव में आपको दुःख की उस स्थिति से बाहर निकालती है। ये भी हो सकता है कि ऐसी घटनाएँ सामने आएँ जो आपको बहुत अलग जगह पे खड़ा कर दें और आपके साथ जुड़ी भावनाएँ भी बदल जाएँगी, क्योंकि आप एक और उद्देश्य पाएँगे। देखो, तुम्हारे पास मैजिशियन कार्ड है, ये बहुत लाभकारी है। फिर रुएदा देला फॉर्तुना, यानी ये भव्य है, उत्सव और जश्न। तुम कितने बदलते हो, तुम्हारी ऊर्जा कैसे बदलती है, ये सचमुच अद्भुत है। इसके अलावा आप उस शिक्षा के संबंध में भी ज्ञान लागू कर रहे हैं जो स्थिति ने आपको छोड़ी है। देखो, एस ऑफ कप्स उस उत्सव के बारे में भी बात करता है जो व्यक्तिगत स्थान से भी हो सकता है, जहां आप इस समय बहुत ही उचित खबर प्राप्त कर रहे हैं और ये आपको बहुत पूर्णता का अनुभव कराता है, क्योंकि ये प्रस्ताव आपको व्यक्तिगत विकास, प्रचुरता और पूर्णता को पुनः प्राप्त करने के साथ जोड़ने के लिए भी आता है और ये आपको उस रास्ते के लिए तैयार करता है जो प्राप्त करने के लिए खुला है, सचमुच। और वहां आप खुद को नवीनीकृत महसूस करते हैं। इसीलिए बस चुपचाप दुख सहना बंद करो, इस स्थिति को बनाए रखना बंद करो और तुम उस रुकावट को भी समाप्त करो, क्योंकि वो पूरी स्थिति तुम्हें अवरुद्ध महसूस करने, बिना इच्छा के, बिना मन के, यहाँ तक कि प्राप्त करने की इच्छा के बिना, कई मामलों में ऊर्जा की कमी के साथ ले जा सकती है। और ये सब सचमुच बदल जाता है, चाहे आप किसी से मिलने वाले हों या कोई अचानक आपके जीवन में आ गया हो, बिना खोजे और बिना उम्मीद किए। भावनात्मक पूर्णता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। यहाँ तुम्हारे पास मैजिशियन का कार्ड एक सुंदर कार्ड है जो हमसे कह रहा है कि आप अपने जीवन में एक उद्देश्य पा रहे हैं। आप एक विचार को जमीन पर ला रहे हैं, आप कुछ साकार कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं। और यदि नहीं, तो इस समय आप महसूस नहीं करते या देखते नहीं हैं कि आपके पास वे संसाधन हैं। आप महसूस नहीं करते कि आपके पास हैं और नहीं आप उन्हें देखते हैं, तो उन्हें खोजने के लिए बाहर निकलें।
क्योंकि निश्चित रूप से आप उन्हें पाएँगे, वे आएँगे, क्योंकि आपका भाग्य बदल रहा है। देखो, तुम्हारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कुछ भी लाता है वो यहाँ से शुरू होता है ना? उस निर्णय से शुरू होता है जो आप सीमा और भावनात्मक या आर्थिक कमी से बाहर निकलने के लिए ले रहे हैं। इसीलिए मैजिशियन कई चीज़ों के लिए एक बड़ी हाँ है। ये भावनात्मक रूप से ठीक होने के लिए एक हाँ है। ये इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए खुद के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए एक हाँ है। ये किसी व्यक्ति के साथ जुड़ने, कोई व्यवसाय बंद करने, अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने या उस बहुत मूल्यवान विचार के लिए एक हाँ है, जो आपके मन में लंबे समय से है कि आप इसे वास्तविकता बना सकें। पूरा ब्रह्मांड, क्योंकि वास्तव में पूरा ब्रह्मांड, गुरु, ईश्वर, ऊर्जाएं आपके पक्ष में काम कर रहे हैं ताकि आप जल्द ही वास्तविकता बदलने या भाग्य बदलने की इस उत्तम ऊर्जा में खुद को समायोजित कर सकें, जो आपको उन अवसरों को अपनाने के लिए मजबूर करती है जो आपको बेहद खुश महसूस कराते हैं। क्योंकि आप हाँ यहाँ जश्न मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। आप में वापस भाग लेने की, वापस सामाजिक मुद्दों में शामिल होने की वो भावना दिखाई दे रही है, क्योंकि शायद दुख, अकेलेपन के उस क्षण में, और मैंने आपको पहले बताया था, आप अलग-थलग थे, आप अकेले रहना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने आपको बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया हो सकता है या आपको किसी सभा या कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया हो सकता है, वे आपके लिए सार्थक नहीं थे, बल्कि आपके पास ऐसा करने की इच्छा नहीं थी। और आज जीवन आपको वो इच्छा वापस देता है ताकि आप उत्सवों, सभाओं, कार्यक्रमों में भाग ले सकें। वे लोग जो चाहते हैं कि आप उनके साथ चलें, लेकिन एक अलग ऊर्जा से। आप इस पूरी प्रेरणा ऊर्जा का साथ देंगे, लेकिन आपके पास भी एक ऊर्जा है जो साथ देती है, बहुत अलग, और ये अच्छा महसूस होता है और ये स्पष्ट है कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे आप चाहते थे, इस भाग्य के अनुसार। ये भाग्य से आपका अधिकार है, वो मृत्यु भाग्य से आपका अधिकार है, वो स्थिति जिसे किसी न किसी जगह से जीना था ताकि आप ज़ाहिर है, अधिक बुद्धिमान होकर बाहर निकलें, क्योंकि वहाँ आपके पास हेरोफंट का कार्ड है। तो आप ऐसे निर्णय भी ले रहे हैं जो बहुत अधिक सचेत हैं और इस भाग्य परिवर्तन के साथ अधिक संरेखित हैं। और सबसे बढ़कर आपके पास समाधान है। आप समाधान देखते हैं, आप उन तक पहुँचते हैं। इसीलिए आपके पास मैजिशियन है और मैजिशियन वो है जो आपको किसी तरह उन समाधानों को खोजने के लिए निर्देशित भी करता है। लेकिन यदि आप इस समय उस सीमा को महसूस करते हैं, या आप मुझे कह सकते हैं, मैं इस स्थिति से बाहर निकलने की संभावना नहीं देखता, तो जीवन उन्हें आपके सामने रखता है, क्योंकि ये निश्चित रूप से भाग्य का एक पहिया या व्हील ऑफ फॉर्च्यून था, है ना? और क्या संयोग है कि अगला कार्ड हर्मिट है, और जब आपकी रीडिंग शुरू हुई तब आपके पास हर्मिट था, और फिर उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है, जो उन रास्तों को खोलता है जो उस अनुकूल स्थिति के साथ आते हैं जिसकी आपको इस समय आवश्यकता है। आपका जीवन आपको दिखाए ताकि आप समझ सकें कि आप पूर्णता में बढ़ सकते हैं। जैसा कि एस ऑफ कप्स आपको बताता है, भावनात्मक बदलाव के अवसर को गले लगा सकते हैं। यदि ऐसा मामला है, दिशा बदल सकते हैं और बहुत सारी स्थितियों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं, जो एक प्रतिशोध और चमत्कार, आशीर्वाद जैसा महसूस होगा। तो आज आप बुरा महसूस कर सकते हैं, आप नीचे महसूस कर सकते हैं, लेकिन कल चीज़ें बदल रही होंगी और आपको स्वचालित रूप से सोचना चाहिए कि ये हमें याद दिलाने के लिए आए कि यहाँ चक्र है। जीवन चक्रों से गुजरता है और आप उनमें से एक से गुजर रहे हैं और दूसरा पूरी तरह से अलग शुरू करने के लिए एक समाप्त हो रहा है। इस नए चक्र में मैं देखती हूँ कि धनु विकसित हो सकता है। वो इस विचार को या जो भी उसे कहना हो अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र से व्यक्त कर सकता है। वो उस दर्द, उस दुख को खत्म कर सकता है, लेकिन उस चीज को भी खत्म कर सकता है जो इस बदलाव के लिए कोई अर्थ नहीं रखती है, और ये समझ सकता है कि इस समय ने उसे ये महसूस करने की अनुमति दी है कि वो सब कुछ अनुभव की गई सभी घटनाओं को सिंक कर सकता है और इस नई वास्तविकता में अधिकतम लाभ उठा सकता है ना? इस नई वास्तविकता में अनुभव की गई घटनाओं को सिंक करना और आज ये क्षण आपको जो शर्तें प्रदान करता है, उनका अधिकतम लाभ उठाना। इसीलिए आपके पास हीरोफेंट का कार्ड है। आप ज्ञान, बुद्धि और क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और समाधान आते हैं, प्रकट होते हैं, है ना? ये कुछ बहुत ही जादुई, बहुत ही दुर्लभ है, जैसा कि आपकी रीडिंग में भी सब कुछ देखा जाता है, क्योंकि ये आर्कना के प्रस्तुत होने के तरीके के अनुसार सभी पहलुओं में बहुत सिंक है।
मुझे लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये घोषणा करने के लिए प्रेरित करता है, मुझे आपको बताना चाहिए। मुझे माफ़ करें कि जो घोषणा मुझे आपको देनी है वो ये है कि जीवन आपको बड़े पैमाने पर प्रतिफल देता है और ये आपको प्रतिफल दे रहा है क्योंकि आप उस दुःख की स्थिति से बाहर निकलने की कार्रवाई करते हैं। आप जो करने जा रहे हैं वो बहुत सटीक है और आप जो जीना चुनेंगे वो और भी सटीक है क्योंकि आपके जीवन का वो बहुत कठिन और दर्दनाक चरण समाप्त हो रहा है। और आप ऐसा महसूस करते हैं कि इसके अलावा इस स्थिति को जीना वास्तव में आवश्यक था, क्योंकि अंततः आप महसूस करते हैं कि इसने आपको आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक प्रदान किया है, जो सिर्फ ये नहीं है। भयानक, कितना दर्द, कितना डरावना। ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी रिकवरी का जश्न मनाएंगे, क्योंकि कई मामलों में ये एक रिकवरी जैसा महसूस होता है। ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, जो आपको सलाह दे रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं, इस समय आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। उन लोगों की बात सुने जो आपको बहुत ही विशेषज्ञ, पूरी तरह से बिना शर्त और बहुत ज्ञान के साथ सलाह देते हैं। देखो, तुम्हारे पास चैरियट का कार्ड है, जो सफलता और प्रगति का कार्ड है। वहाँ तुम्हारे पास विकास है, जिसके बारे में मैं पहले ही विकास के बारे में बात कर चुकी हूँ। स्टार ऑफ वांस का कार्ड निकला है, जो एक ऐसा कार्ड है जो आपके जीवन में बहुत सुरक्षा प्रदान करने वाली किसी चीज को हासिल करने के लिए उत्सव के संदर्भ में भी सुंदर है। चैरियट एक ऐसा कार्ड है जो आपको आगे बढ़ाता है और बाधाओं को जीतता है। और यहाँ देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रभावशाली। आपके आसपास पानी की ऊर्जाएं हैं, जैसे कर्क है। आपके पास आग की ऊर्जाएं भी हैं, जैसे मेष है। और आपके पास पृथ्वी की ऊर्जाएं भी हैं, जैसे मकर है। खैर, धनु, तुम्हें क्या बताऊं? चैरियट तुम्हें हिलने पर मजबूर करता है, कोई संदेह नहीं है। और ये आपके पूरे महीने को उस लक्ष्य और उस सपने के लिए कार्रवाई करने और आगे बढ़ने, उस उपलब्धि को जीतने के लिए एक निश्चित दृढ़ संकल्प के साथ बनाता है। चाहे इस समय आप उस भावनात्मक संदर्भ के संबंध में व्यक्तिगत प्रतिरोध महसूस कर रहे हो जिसमें आप जी रहे हैं, जैसे कि जीवन आपके सामने किसी प्रकार की बाधा डाल रहा हो, ये न भूलें कि आप एक चक्र परिवर्तन को अपना रहे हैं, है ना? तो ये अपने आप में चैरियट के लिए उस रुकावट को तोड़ने और इस वर्तमान क्षण में वास्तविकता को समझने के आपके तरीके को बदलने के लिए संभव बनाता है। तो चैरियट कहता है, हम आगे बढ़ते हैं, हम उस समाधान, उस उपलब्धि और उस सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से आप हायरोफेंट द्वारा दी गई बुद्धि के साथ। आप बहुत जागरूक हैं। धनु, कि आपको किसी ऐसी स्थिति से गुजरना होगा जो तनाव, संघर्ष, चुनौती या प्रतिकूलता जैसी महसूस होती है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आपके पास पहले से ही मैजिशियन का कार्ड है, यानी अंततः आपके पास जिम्मेदारी लेने और जो कुछ भी सामने आता है उसके समाधान खोजने के लिए संसाधन है। ये जीवन का ही हिस्सा है ना? हम हर समय न केवल दर्द की स्थितियों से गुजर रहे हैं, बल्कि ऐसी स्थितियों से भी गुजर रहे हैं जो चुनौतियों जैसी लगती हैं, जैसे कि जीतना, जैसे कि ठीक है, मेरे सामने ये स्थिति है, मैं इसे पार करने के लिए क्या करूं? कुछ नहीं, मैं अपने सामने रखी चीजों के प्रति दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती हूँ, ये जानते हुए कि मैं इसे पार करने और जो मैं चाहती हूँ या जो मैंने तय किया है उसे हासिल करने की स्थिति में हूँ। और आप ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि चारवांस का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो उत्सव के बारे में भी बात कर सकता है। ये हमें बहुत अधिक स्थिरता के स्थान पर रखता है। मैं इस संभावना को खारिज नहीं कर रही कि आप कुछ ठोस कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या ये सही शब्द है ना? लेकिन आप किसी व्यक्ति के साथ कुछ महत्वपूर्ण और कुछ बहुत ही ठोस कर रहे हैं। उस व्यक्ति के साथ जिसे एस ऑफ कप्स ने हमें दिखाया था, जो बहुत से मामलों में, और मुझे लगता है कि ज्यादातर मामलों में, कोई नया व्यक्ति है। चार ऑफ वांस एक मिलन का उत्सव भी है। ये उत्सव इसलिए है क्योंकि वो स्थिरता पाई गई है जो एक प्रेम संबंध के माध्यम से प्रकट होती है, जहाँ कुछ पूरा हो रहा है और एक चक्र समाप्त हो रहा है, वो दर्द का चक्र। लेकिन एक ऐसे इनाम का भी जश्न मनाया जा रहा है जिसे भौतिक इनाम के रूप में महसूस किया जा सकता है, जो ठीक उसी शक्ति से आता है जो आप इस समय जिम्मेदारी लेने और बहुत आत्मविश्वास और बहुत दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने और इस भावनात्मक स्थिरता को जीतने के लिए कर रहे हैं, जो कि क्षमा करें, वित्तीय स्थिरता भी है, जो आपको जश्न मनाने पर मजबूर करेगी। और फिर भी
हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड समृद्धि, प्रगति और ठोस व मूर्त समाधानों का कार्ड है जो आपके जीवन में प्रकट होते हैं। क्षमा करें, आपको वो समाधान देने के लिए, आपको बातचीत की एक उत्कृष्ट संभावना प्रदान करने के लिए। ये उस बारे में बात करता है जो आपके लिए काम की स्थिति के सामने बातचीत करने, आर्थिक स्थिति के सामने बातचीत करने, उस स्थिरता में बातचीत करने के लिए भी हो सकता है कि आप नौकरी के पद के लिए कैसे बातचीत कर सकते हैं और आप निश्चित रूप से कुशलतापूर्वक करेंगे, या किसी व्यक्ति के साथ एक स्थिर स्थान, क्योंकि हमारे पास 4 ऑफ वांड्स है। लेकिन हम विकास के बारे में भी बात कर रहे हैं, है ना? अर्थव्यवस्था के मामले में जो आपको ठहराव से बाहर निकालता है और आपके साझा करने और उदारता की ऊर्जा से भी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स यही करता है। वो अपने जीवन में वास्तविकताओं को पेश करता है जो किसी समय सपने थे, लेकिन अब वो उन्हें साकार करने में सक्षम है। बहुत शक्तिशाली ताकतें हैं जो इसमें आपकी मदद कर रही हैं, लेकिन आप भी इसे करने के लिए अपना पूरा इरादा लगा रहे हैं और एक किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका साथ दे रहा है। लेकिन ये मुझे ये भी बता रहा है कि आप ये नहीं भूल रहे हैं कि किसे आपके समर्थन की आवश्यकता है, किसे आपकी ओर से मदद की आवश्यकता है, किसने किसी प्रकार की प्रक्रिया में आपका साथ दिया है, या कौन आपके साथ काम भी कर सकता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स मदद के मामले में बहुत बहुत उदार है। और अब वो मुझे ये भी बता रहा है कि आप एक औपचारिक प्रतिबद्धता पर मुहर लगा रहे होंगे, और उस औपचारिक प्रतिबद्धता की मुहर विशेष रूप से आर्थिक मुद्दे से हो सकती है, जैसे कि वो व्यवसाय जिसका मैंने उल्लेख किया है, वो काम, वो अनुबंध या वो समाधान जो आप ढूंढते हैं, है ना? और आपकी अर्थव्यवस्था बदल जाती है। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका संबंध घर, संपत्ति या कंपनी से हो, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स है और सब कुछ इस बात का संदर्भ देता है कि आप अपने जीवन में कितना स्थिर महसूस करेंगे, चाहे आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ आप काम कर रहे हो। और वो आपकी ओर से एक लंबित सपने को साकार करने के साथ भी चलता है ना? क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं थे, आप उस स्थिति के साथ संरेखित नहीं थे। जीवन कहता है आप इसे हासिल करेंगे, सपना साकार होगा। आप इसे देखेंगे, जिएंगे। लेकिन मैं एक धनु की भी बात कर रहा हूँ, जो ऐसे व्यक्ति के साथ प्रतिबद्ध हो रहा है, जो साफ तौर पर कपों के एस के जरिए सामने आया है। वो व्यक्ति भी अपने भाव, तुम्हारे साथ स्थिरता की अपनी मंशा और आगे बढ़ने की अपनी योजना साझा करना चाहता है, क्योंकि यही आगे भविष्य में लगातार विकसित होते रहने की शर्त। यहाँ मुझे नहीं दिखता कि ये तुमसे न जुड़े या इस व्यक्ति का तुम्हारे साथ भविष्य न हो। इसके उलट यहाँ बहुत भविष्य है। चलो देखें फरिश्ते क्या दिखाते हैं। धनु, तुम्हारे लिए क्या सलाह है? ठीक है, यहाँ साफ कहा जा रहा है कि रुकना मत, बिल्कुल रुकना मत। एक बार आपने तय कर लिया कि इस दर्द के बाद आगे बढ़ना है, तो हर हाल में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम ये कर लेते हो। तुम इस पूरी बात पर जीत हासिल कर लेते हो, जिसे अभी तुम ऐसा समझ रहे हो कि नहीं, तुम कर ही नहीं सकते। इसके विपरीत रुके नहीं। ऐसी घोषणाएं या संकेत हैं जिन्हें आप बहुत ध्यान में रखेंगे, जिनका बहुत वजन है, बहुत मूल्य है, जो न केवल आपके करीबी परिवेश से आते हैं, बल्कि आपकी अपनी आंतरिक आवाज से भी आते हैं, जो आपसे कह रही है आपको रुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं चाहिए। उन संकेतों पर ध्यान दें, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे संकेत हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसलिए रुकना नहीं है और भरोसा रखना है ताकि ये हो सके।